ये एक इस्त्री रिपेयर होने के लिए आई है। इसमें मसला ये है कि ये करंट मारती है। ये करंट अगर टेस्टर की हद तक हो तो बात और होती है। ये अलबत्ता सीरीज के ऊपर भी शॉर्ट है, यानी कि ये बॉडी शॉर्ट हो चुकी है। पहले तो आप देख सकते हैं टेस्टर फुल ग्लो हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसकी एक तार शू के साथ लगाता हूँ, एक बॉडी के साथ लगाता हूँ, तो पीछे से सीरीज फुल ग्लो हो रही है। चलें आज की वीडियो में इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको हम फिक्स कर पाते हैं या नहीं। इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले इसका पीछे एक पेज लगा हुआ है, ये हमने खोल लेना। तो इसका ये कवर जो है पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। इसको बाहर निकाल के इसके अंदर 3 अदद यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं, जैसा कि एक कॉमन तार होती है, बल्ब के साथ कॉमन हुई होती है, वो हमने देखनी होती है। बाकी यहाँ पे हो सके तो एक तस्वीर बना लें, बाद में सेम इस तरीके से हमने यहाँ पे तारे लगानी है। तो ये सारी तारें हम खोल लेते हैं। तो तार की एक मरतबा चेक कर लेते हैं, तो अभी भी शॉर्ट है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें आगे फिर चलना पड़ेगा। अब इसके यहाँ पे 2 अदद पेज लगे हुए हैं, जैसा कि यहाँ से पहले हमने एक पतरी हटाई है, नीचे 2 अदद स्क्रू लगे हुए हैं। ये दोनों स्क्रू हमने खोल लेने हैं किसी भी पेचकस की मदद से। तो ये पूरा ऊपर से हैंडल इसका जो है बाहर आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से मैं इसके ये 2 स्क्रू खोल लेता हूँ। तो अभी इसका जो हैंडल हम उतार लेते हैं। जैसे हम इसका हैंडल उतारते हैं तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसका ये जो पॉइंट है इसके ऊपर वेट के साथ शॉर्ट हो रहा है। इसकी वजह से भी ये शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वैसे ही नीचे हो जाता है। इसको नीचे करके भी हमने चेक कर दिया, तो अभी भी शॉर्ट है। तो अभी इसका मजीद हमें खोलना पड़ेगा। इसके 3 अदद यहाँ पे पेज लगे हुए हैं, ये तीनों पेज हमने खोल लेने हैं। पेज खोल के इसका थर्मोस्टेट यहाँ पे एडजस्ट होता है। इसका जो एडजस्टर होता है, इसके नीचे एक मट्टी का एक जो है छोटा सा एक पेज टाइप होता है, उसको हमने देखना होता है। तो वो लगा हुआ है, अगर वो नहीं लगा होता तब भी शॉर्ट होती है। वो भी ठीक है। अब इसका यहाँ पे थर्मोस्टेट भी उतार लेते हैं। मैं भी थर्मोस्टेट ही कहीं से शॉर्ट ना हो रहा हो। तो जैसे ही हम इसका थर्मोस्टेट उतार के अब इसकी जो शॉर्टी टेस्ट करते हैं, इसके लिए अभी एक पॉइंट इसका जो एलिमेंट पे लगा देते हैं, एक बॉडी के साथ लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट नहीं हो रहा, अलबत्ता कभी कभी ये शॉर्ट हो रहा है। तो वर्जर चेक करने पे पता चला है कि इसके जो मेन पॉइंट होता है, यानी कि जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है, वो एक एलिमेंट की जहाँ पे जगह बनी होती है, यानी कि वहाँ पे उसकी फिनिशिंग नहीं होती है। प्रॉपर फिनिशिंग ना होने की वजह से, जैसा कि भी मैं इसका जो यहाँ पे टेस्टर लगाता हूँ, तो वहाँ पे भी शो हो रहा है, ग्लो हो रहा है। अब देख सकते हैं ये जो एलिमेंट के साथ छोटी सी जगह ये बॉडी के साथ टच हो जाती है। जब हम इसका हैंडल बिठाते थे तो ये छोटी सी जगह जो प्रॉपर इसकी फिनिशिंग नहीं हुई थी, तो ये जो इसी वजह से उसके साथ शॉर्ट हो जाता था। तो हम किसी भी कटर की मदद से यहाँ पे उतार देते हैं। अब इसको जो है सेम उसी तरीके से हमने जिसकी शॉर्टेज वगैरह टेस्ट कर लेनी है। अभी किसी किस्म की बाद में शॉर्टेज वगैरह नहीं आई है, बाद में मैंने जब इसको टेस्ट किया तो सेम उसी तरीके से इसका थर्मोस्टेट बिठा लेते हैं। थर्मोस्टेट बिठाने के लिए पहले इसकी पतरी बिठानी पड़ती है, उसके बाद इसका सेंटर वाला एक पेज होता है जो कि बॉडी के साथ अटैच हो जाता है, जिसपे थर्मोस्टेट हमारा बॉडी के साथ पक्का रहता है। पेज हमने लगा लेना। बाकी इसका जो एडजस्टर सेट कर लेना है। एडजस्टर को सेट करने का ये होता है कि इसका जो सेंटर वाला पेज है, ये जो हमारा थर्मोस्टेट का होता है, यानी कि जगह बनी हुई है, इसके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा रख लेना है। इसका यहाँ पे अच्छी तरह पेज टाइट कर लेना है। ये पेज अगर लूज रखेंगे बाद में कई मसले मसाइल आएंगे। यहाँ पे इसकी सफाई वगैरह कर लेते हैं किसी भी ब्रश की मदद से। बाद में इसी को जो है हमने उसी तरीके से पैक भी करना है। देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक थर्मोस्टेट और एलिमेंट के दरमियान एक पेज लगता है, ये हमने लाजमी लगाना, नहीं लगाएंगे तो हमें दोबारा खोलनी पड़ जाएगी। दोस्तों उसके बाद इसके ऊपर वेट रख लेते हैं। वेट के 3 अदद यहाँ पे स्क्रू होते हैं, तीनों स्क्रूज को अच्छी तरह हमने टाइट कर देना। तो ये वेट अब सही तरह फिक्स हो जाएगा। ये अगर पेज लूज होंगे तो इस्त्री हिलेगी, जिससे इस्त्री करने में मजा नहीं आएगा। यहाँ पे आपने हला के भी चेक कर लेना, किसी किस्म का यहाँ पे जो है इसमें लूजनेस नहीं होनी चाहिए। बाकी उसके बाद इसका यहाँ पे एक एडजस्टर होता है जो कि ऊपर हैंडल के साथ लगता है, इसको पहले हमने रख लेना। उसके बाद इसका कवर रख लेते हैं, तीनों पॉइंट यहाँ पे सेट कर लेते हैं। एडजस्टर को पहले हैंडल के होल में रखते हैं। बाकी इसके पीछे से 3 अदद पॉइंट आएंगे, उनको अपनी जगह पे लगा के इसके 2 अदद स्क्रू लगते हैं जो कि इस्त्री और हैंडल को अपनी जगह में फिक्स कर देते हैं, यानी कि एलिमेंट और हैंडल को सही तरह पक्का कर देते हैं। अब इसके ऊपर 2 अदद स्क्रू जिस तरीके से हमने खोले थे, सेम उसी तरीके से हम इसका स्क्रू टाइट कर लेंगे। उससे पहले ये चीज़ नोट करेंगे कि हमारा जो सारा सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, यानी कि इसकी नोक जो बिल्कुल सेंटर पे आनी चाहिए। सेंटर पे नहीं होगी तो बड़े अजीब सी लगती है। बाकी इसको अलाव के चेक वगैरह कर लेना है, कहीं से भी कोई लूजनेस या खड़कने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। अब इसको जो है हम थोड़ी सी तेज़ है तो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। स्लो करने के लिए वही वाला पेज जो कि सेंटर में होता है, इसको हम टाइट करेंगे तो इस्त्री पहले से स्लो हो जाएगी। अब जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे इसको रख लेते हैं। बाकी इसकी यहाँ पे पतरी वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद 3 अदद कनेक्शन जो हमारे नीचे बनते हैं उसके भी हम पेज वगैरह लगा देंगे, यानी कि एक पेज जो हमारा बल्ब और तार के साथ कॉमन होता है, एक जो तीसरे नंबर पे तार लग जाती है और सेंटर पे हमारी बल्ब की तार लगती है। उसी तरीके से हमने तार लगा देनी है। ये थोड़ी बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती है। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप खोलें तो इसकी यहाँ पे एक तस्वीर बना लें। उसके बाद इसका ये जो ब्लैक कलर का कवर है उसको कुछ इस तरीके से रख के इसका जो पिछला कवर है उसके ऊपर एक पेज लगा देंगे, तो ये हमारी इस्त्री फाइनल हो जाएगी। और एंड पे इसकी आंख वगैरह भी लगा देंगे, जैसा कि अभी आपके सामने है। ऑटोमेटिक टेस्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक टेस्ट करने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे इस्त्री हमने छोड़ी है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे बंद हो जानी चाहिए और पैसे जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे थोड़ी देर बाद फिर ऑन हो जाती है। ये एक छोटा सा पुर्जा है जिसने हमें बड़ा ज्यादा तंग किया, तो इसकी वजह से पूरी इस्त्री में करंट आ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।